साथियों, एक बार पुनः आप सभी को संजय श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सरकार ने कल की कैबिनेट में एक नए पेंशन स्कीम की घोषणा की है, जिसे हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस के नाम से जानते हैं। आइए मैं आज के इस वीडियो में आपको यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन और इनके क्या मेरिट्स है और क्या डिमेरिट्स है, उन्हें आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। साथियों, इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार ने पेंशन की गारंटी दी है, जो कि एनपीएस में नहीं था। इसमें सरकार ने यह बोला है कि जो एनपीएस के कर्मचारी हैं, वो अगर जो जिस दिन रिटायर करेंगे, उनके रिटायरमेंट के 12 महीने पहले तक का उनका जो बेसिक पे है, उसका एवरेज निकालकर डिवाइड बाई 2 जो होगा वो उनका पेंशन होगा, और यह डीए रिलीफ के साथ दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है। ये डीए के साथ भी जोड़ा गया है, अर्थात जो इन्फ्लेशन होगा उसके साथ ये बढ़ेगा। इसमें और भी एक क्राइटेरिया ये है कि इसके लिए, इसे पाने के लिए 25 साल की नौकरी होना जरूरी है। 25 साल की अगर आप नौकरी करेंगे तभी ये आपको मिलेगा, और अगर आप 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा जब करेंगे नौकरी, तो आपको जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट है वो आपको मिलेगा। तो इसका अगर आप हमारे एनपीएस से कंपेयर करें तो एनपीएस में क्या था? एनपीएस में ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट जो हमारे एनपीएस के जो कर्मचारी थे, उन्हें क्या मिलता? उनका जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट था, उसका 60% उनको लमसम अमाउंट मिलता, और जो 40% है उसका उन्हें कंपल्सरी एन्युटी प्लान लेना था, या उनको लेना ही पड़ेगा 40%। ठीक उसी तरह अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम या ओपीएस में आएंगे, तो ओपीएस में आपको पता है कि इसमें जो प्रावधान है वो 10 महीने का जो एवरेज डिवाइड बाई 2, या जो कर्मचारी रिटायर कर रहे हैं उनके लास्ट मंथ का जो बेसिक पे, दोनों में से जो बेनिफिशियल होगा उसको बेस करके पेंशन कैलकुलेशन होता है। अर्थात जो कर्मचारी हमारे ओपीएस में है, उनका लास्ट महीने का जो मूल वेतन होता है डिवाइड बाई 2, ये उनका पेंशन होता है, और ये डीए रिलीफ के साथ मिलता है। सिमिलरली अगर आप इसे फैमिली पेंशन में अगर आप देखेंगे, तो फैमिली पेंशन में भी इसमें गारंटी दी गई है। अगर फैमिली पेंशन में कोई अगर जो हमारा जो यूपीएस के जो कर्मचारी होंगे, वो अगर डेथ होते हैं तो उनके स्पाउस को 60% उनके मेल वेतन का डीए रिलीफ के साथ मिलेगा। इसकी अगर आप एनपीएस से तुलना करेंगे, तो एनपीएस में क्या था कि इन केस ऑफ डेथ आपको जो है वो ये ऑप्शन दिया गया था कि आप या तो सीसीएस पेंशन रूल 1972, जो कि बाद में रिवाइज होकर 2021 भी हुआ, आप उसका लाभ ले सकते हैं, या जो आपका एक्यूमुलेटेड जो वेल्थ है, आप उससे जो भी एन्युटी खरीद सकते हैं वो ले सकते हैं। इसमें इस तरह के कोई प्रावधान नहीं थे। बट अगर इसी को आप अगर ओल्ड पेंशन स्कीम में देखेंगे, तो किसी के कर्मचारी के डेथ पर उनके डेट ऑफ डेथ से 10 साल तक उनके स्पाउस या उनके जो फैमिली मेंबर है या जो लीगल हायर है, उनको एनहांस्ड पेंशन दिया जाता है। एनहांस्ड पेंशन मतलब जैसे मान लीजिए अगर किसी का बेसिक पे 40,000 है, तो उनका पेंशन हुआ 20,000 प्लस जो है वो 20,000 का ही 50% आज के डेट में डीए, प्लस अगर वो मेडिकल लेंगे या तो मेडिकल अलाउंसेस है, ये उनको मिलता था। ठीक उसी तरह इसमें इस यूपीएस में मिनिमम पेंशन की गारंटी दी गई है, जो कि 10,000 प्लस डीए है, अर्थात 10,000 प्लस डीए से कम किसी को नहीं मिलेगा। अगर आप इसी को एनपीएस में देखें, एनपीएस में ऐसी कोई गारंटी नहीं थी जो कि मिनिमम आपको मिले। ये टोटल आपके नैब वैल्यू पर डिपेंड करता था, और जो नैब वैल्यू के अनुसार आप जो एन्युटी खरीदेंगे, एक बार आपने जो एन्युटी खरीद लिया वही आपको सारा लाइफ मिलता, ना इसमें कोई डीए रिलीफ मिलता है और ना कुछ भी मिलता है। और अगर इसी को आप अगर ओल्ड पेंशन स्कीम में देखेंगे, तो फैमिली जो आज के डेट में मिनिमम जो फैमिली पेंशन अंडर ओल्ड पेंशन स्कीम वो 9,000 प्लस डीए है। और सिर्फ इसमें यह भी जो प्रावधान है फैमिली पेंशन के लिए, जो कि इन दोनों स्कीम में नहीं है, वो है आप देखेंगे विडो, डॉटर और हैंडीकैप।
ये अगर बच्चे हैं तो इनको सारा लाइफ पेंशन मिलेगा, जो कि इन दोनों स्कीम्स में नहीं है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो इसमें जो यूपीएस में और एक जो बहुत अच्छा रिकमेंडेशन वो है कि इसमें भी ग्रेजुइटी मिलेगा, जो कि एनपीएस में भी मिलता है और जो ओपीएस है उनमें भी मिलता है। बट इसमें इनके अलावा उन्हें एक लमसम पेमेंट भी दिया जाएगा, जो कि उनके पे और डीए, उनका बेसिक पे प्लस डीए का 1/10 होगा, और वो हर एक 6 मंथ जो उन्होंने कंप्लीट किया उसको बेस करके लमसम अमाउंट ये दिया जाएगा, ये एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट दिया जाएगा। इसमें इस यूपीएस में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इंडिविजुअल का या एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% और सरकार इसमें 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी, जो कि एनपीएस में था 10% और 14% सरकार कंट्रीब्यूट करती थी। और आप सभी जानते हैं कि ओपीएस में कहीं किसी को कोई कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं, ना आगे थी ना आज भी है। तो ये उसका जो है ये और एक जो प्रावधान है इसमें, इस यूपीएस में ये जो यूपीएस है सरकार की जो घोषणा है उसके अनुसार 1 अप्रैल 2025 से इसे लागू किया जाना है। इसमें जो हमारे एनपीएस के कर्मचारी रिटायर कर गए हैं उन्हें भी ये ऑप्शन है कि वे इसको ऑप्ट कर सकते हैं, और उनका जिस डेट से उन्होंने ऑप्शन दिया है उस डेट से उनका जो एरियर बनेगा उस एरियर पर पीपीएफ के रेट से सरकार इंटरेस्ट भी इसमें देगी, और जो एरियर है वो भी जो आपका इसमें दिया जाएगा। इसमें